नमस्कार साथियों, फिर से हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सभी इंसानों की उम्र बढ़ती है, ये हमारे जीव विज्ञान का हिस्सा है और हमारे जीवन काल को 120 वर्ष से थोड़ा अधिक तक सीमित करता है। सभी जानवर अपने जीवन के दौरान उम्र को बढ़ने का अनुभव नहीं करते हैं। कुछ जानवरों का शरीर हमारे शरीर की तरह ही उम्र बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे खराब नहीं होता है, लेकिन मनुष्य जब 30 वर्ष की आयु तक पहुंचते हैं तो उनके मरने की संभावना लगभग हर 8 साल में दोगुनी हो जाती है। इसलिए भले ही आप शतायु होने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली हो, हर साल आपके मरने की संभावना अधिक होगी। यह उच्च मृत्यु दर कई अन्य स्वास्थ्य समस्याओं को दर्शाती है, जैसे मांसपेशियों की हानि और असामान्य कमजोरी, सिंगानता में गिरावट, दृष्टि और श्रवण की हानि, कई अन्य अपक्षी परिवर्तन जो मानव उम्र को बढ़ने की प्रक्रिया को दर्शाते हैं। और मनुष्य की उम्र इतनी अधिक होने के कारण यह तथ्य हो सकता है कि हमारे पूर्वज डायनासोर के समय विकसित हुए थे। अन्य स्तनधारियों की तुलना में मनुष्य की जीवन लंबा होता है और सभी स्तनधारियों में केवल व्हेल मछली ही संभव है जो हमसे अधिक जीवित रहती है। मैं शायद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको जीवन काल की विस्तृत अध्ययन करने के लिए जानवरों को कैद में रखना होगा, जो व्हेल के लिए उनके आकार और लंबी उम्र के कारण लगभग असंभव है। हम जानते हैं कि व्हेल और डॉल्फिन की प्रजातियां ऋतुनिवर्ती दर्शाती है और सभी स्तनधारियों में उम्र के साथ साथ किसी न किसी रूप में प्रजनन में गिरावट देखी जाती है। वास्तव में सभी अध्ययन किए गए स्तनधारियों में शारीरिक उम्र बढ़ने और उम्र के साथ मृत्यु दर में वृद्धि देखी गई है। भले ही कुछ प्रजातियां जैसे चूहे और वर्ग दूसरों की तुलना में बहुत तेजी से बूढ़े हो जाते हैं, जैसे कि मनुष्य, व्हेल और हाथी, लेकिन सही सर्पों, उभयचरों में मछलियों की कई प्रजातियों में उम्र बढ़ने के लक्षण नहीं दिखते। जैसे कि दोस्तों, उदाहरण के तौर पर कछुए, सैलामेंडर और रॉकफिश शामिल है। 2022 में साइंस के प्रकाशित सरीसृपों और उभयचरों की 77 प्रजातियों में एक अध्ययन से पता चला कि सरीसृपों और उभयचरों की कई प्रजातियों में मृत्यु दर में उम्र से संबंधित वृद्धि नहीं देखी जाती। ऐसा लगता है मानो इन जानवरों की उम्र नहीं होती है। इनमें से कुछ जानवर जैसे कछुए संभव मनुष्य की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहते हैं। शायद अगर हम लंबे समय तक स्पष्ट रूप से उम्र बढ़ने वाली प्रजातियों को अध्ययन करें तो उनमें से उम्र बढ़ने के लक्षण दिखाई देंगे, लेकिन ग्रीनलैंड शार्क जैसे जानवरों का अध्ययन करें तो उनके लगभग 400 वर्ष जीवित रहने का अनुमान लगाया गया है। अभी के लिए हम कम से कम यह कह सकते हैं कि सरीसृपों, उभयचरों और मछलियों में कुछ प्रजातियां न केवल सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले स्तनधारियों की तुलना से अधिक समय तक जीवित रहती है, बल्कि उनकी उम्र काफी धीमी होती है। इसके अलावा इनमें से कुछ गैर उम्र बढ़ने वाली प्रजातियां अपने पूरे जीवन भर बढ़ती रहती है, जिसका अर्थ है कि वर्तमान मादा अधिक अंडे देती है, जो कि स्तनधारियों में जो होता है उसके बिल्कुल विपरीत है। यह जानवर मुख्यतः शिकारियों द्वारा खाए जाने और बीमारियों से मरते हैं। वास्तव में जंगल में अधिकांश जानवर और 20वीं शताब्दी तक निश्चित रूप से अधिकांश लोग संक्रामक रोग से मरे हैं। कुछ सरीसृप, उभयचर और मछलियां ऊतक को पुनर्जीवित करने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते हैं। स्तनधारियों पर दबाव लगभग 37 करोड़ वर्ष पहले उभयचर मछली से विकसित हुए हैं और लगभग 5 करोड़ वर्ष बाद सरीसृप उभयचर से विकसित हुए हैं। स्तनधारी लगभग 25 से 30 करोड़ वर्ष पहले सरीसृपों से विकसित हुए हैं। हम सभी विकास के उत्पाद हैं, जिसे हम अपने टेलबोन जैसे अवशेषों में देखते हैं। दोस्तों, हमारे विकासवादी इतिहास आधुनिक समय में गहरा प्रभाव डाल सकता है। लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोट ने 76% समुद्री और भूमि प्रजातियों को नष्ट कर दिया था। इसके बाद डायनासोर भूमि पर प्रमुख शिकारी बन गए। जीवित रहने और डायनासोर का शिकार होने से बचने के लिए स्तनधारी छोटे चरित्र और अल्पकालिक हो गए। इस समय हमारे पूर्वज बिल्कुल हमारे जैसे नहीं थे। वे बिल्लों और चूहों की तरह थे, छोटे जानवर को कीड़ों को पकड़ने के लिए अंधेरे में निकलते थे। स्तनधारियों ने युद्ध दुनिया पर कब्जा कर लिया। डायनासोरों के दबाव में प्रत्येक स्तनधारियों को तेजी से प्रजनन करना पड़ा, ठीक वैसे जैसे अब चूहे करते हैं। और चूहों और छछूंदरों की तरह हमारे पूर्वजों का जीवन काल भी छोटा था। 10 करोड़ वर्षों तक डायनासोर के समय स्तनधारी खाद्य श्रृंखला में सबसे नीचे या उसके निकट थे। शिकारियों की तुलना में स्तनधारी अक्सर शिकार होते थे। इस दौरान स्तनधारियों के पास लंबे जीवन से संबंधित प्रक्रियाओं और जीनों जैसे डीएनए की मरम्मत और ऊतक पुनर्जन्म प्रणाली बनाए रखने का कोई कारण नहीं था। मेरी दीर्घायु बाधा परिकल्पना का प्रस्ताव की प्रारंभिक स्तनधारियों के विकास के कारण मरम्मत और पुनर्जन्म प्रणाली खो गई, उत्परिवर्तित या निष्क्रिय हो गई। इसने जैविक बाधाएं लगाई तो यह तय करती है कि स्तनधारी आज तक कैसे बूढ़े होते हैं।
6 करोड़ 7 लाख वर्ष पहले एक क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी से टकराने पर डायनासोर के गायब हो जाने के बाद स्तनधारियों ने दुनिया पर कब्जा कर लिया। विभिन्न प्रकार के जीवन काल के साथ प्रजातियों की आश्चर्यजनक विविधता विकसित हुई। कुछ प्रजातियां मनुष्यों की तरह एक लंबी जीवन अवधि विकसित करती है, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने ऐसा डायनासोर के समय अवशेषों बाधाओं के तहत किया हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, क्योंकि दोस्तों हम ऐसे वीडियो लेके आते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।